गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। महापुरुषों की तरफ से आप सभी को दुआ आशीर्वाद। प्यारे सज्जनों, आप सभी महापुरुषों की छत्र छाया में गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुमुखों, संत नारायण स्वामी जी कथन करते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मृत्यु के मुख में अवश्य चले जाना है। राजा हो या रंक हो, धनाढ्य हो या निर्धन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को एक दिन काल का ग्रास बनना है। ये एक कटु सत्य है जिसका सामना प्रत्येक मनुष्य को एक दिन करना होता है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरते हुए संसार के रंगमंच पर अपना अपना अभिनय करके प्रत्येक व्यक्ति इस संसार से विदा हो जाता है। संतों महापुरुषों के कथनानुसार वृद्धावस्था जीवन नाटिका का अंतिम दृश्य है, जिसे देखकर प्रत्येक विचारवान मनुष्य ये समझ सकता है कि जीवन का नाटक अब समाप्त होने को, न जाने कब पर्दा गिर जाए। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वह बाल्यावस्था में पग रखता है, जिसे वह खेल कूद और खाने पीने में बिता देता है। फिर यौवन आता है। इस अवस्था में पहुंचने पर वो विषय भोगों और संसार के काम धंधों में ऐसा उलझ जाता है कि उसे इस बात का स्मरण ही नहीं रहता कि वो एक न एक दिन वृद्धावस्था को पहुंचकर मृत्यु को प्राप्त करेगा। संसार में प्रायः लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं और खूब मनोरंजन करते हैं, लेकिन वे नादान समझते हैं कि उनकी आयु 1 साल बढ़ गई, जबकि वास्तविकता ये है कि उनकी आयु 1 वर्ष बढ़ने की बजाय 1 वर्ष कम हो जाती और वे मृत्यु के और निकट हो जाते हैं। संत तो अपने वचनों में स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं, जब ते जन्म लेत तबहि ते आयु घटे है, माई तो कहत मेरो लाल बड़ो होत जात है। आज और काल और दिन दिन होत और दौड़ियो दौड़ियो फिरत खेलत और खात है। बालपन बीतो तबहि यौवन लगो आय है, जो नहु बीते बूढ़ो डोकरो दिखात है। सुंदर कहत ऐसे देखत ही बुझ गयो, तेल घट गए जैसे दीपक बुझात है। अर्थात जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तभी से उसकी आयु में कमी होनी आरंभ हो जाती है। यद्यपि माता तो यही कहती है कि मेरा लाल दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो पल पल करके उसकी आयु में कमी हो रही है। आज उसकी दशा कुछ और है तो कल कुछ और है। अभिप्राय यह है कि उसकी दशा में प्रत्येक पल परिवर्तन होता रहता है और वो शैशव काल से निकलकर बाल्यावस्था में पग रखता है, जिसमें वो दिन भर दौड़ता भागता और खेलता खाता रहता है। बालकाल बीतने पर यौवन अवस्था आती है और उसके बीत जाने पर फिर वो वृद्ध व्यक्तियों की भांति दिखाई देने लगता है, अर्थात बूढ़ा हो जाता है। संत सुंदरदास जी कथन करते हैं कि जिस प्रकार धीरे धीरे तेल कम होने से अंततः दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार देखते देखते मनुष्य का जीवन रूपी दीपक भी एक दिन बुझ जाता है। ये है जीवन की वास्तविकता। परंतु भूल और अज्ञानता वशाम संसारी मनुष्य अपनी वृद्धावस्था और मौत को भुला करके दिन रात संसारिक कार्य व्यवहार में व्यस्त रहता है। आत्म कल्याण के वास्तविक कार्य की ओर उसका ध्यान नहीं जाता।
योगीराज भृतहरि जी कहते हैं कि वृद्धावस्था भयंकर बाघिन की तरह ग्रसने को सम्मुख खड़ी, रोग शत्रुओं की भांति आक्रमण कर रहे हैं, आयु फूटे हुए घड़े के जल की भांति निकली जा रही हैं। लेकिन फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि संसारी मनुष्य आत्म कल्याण का कार्य भुला करके उन कार्यों में व्यस्त है जो अनिष्ट कारक हैं, अर्थात नीच योनियों में ले जाने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य पल पल करके अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वो मृत्यु की ओर अधिक निकट होता जाता है, चाहे किसी का जीवन थोड़ा हो या अधिक हो। अंततः तो उसे प्रत्येक अवस्था में संसार से जाना ही है। अधिक दिन जीवित रहा तो क्या हुआ, और थोड़े दिन जीवित रहा तो क्या। वास्तविक बात तो ध्यान देने की ये है कि जीवन में उसने वो कार्य भी किया या नहीं जिसके लिए उसे ये श्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला था, और जिसके लिए संत महापुरुष हर समय उपदेश फरमाते रहते हैं। ये वास्तविक कार्य कौन सा है? वो है परमात्मा का भजन सिमरन। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में ये कार्य कर लिया तो चाहे वो अल्पकाल ही क्यों न जीवित रहे तो भी उसका जीवन सफल है, और यदि ये कार्य नहीं किया तो चाहे उसकी कितनी ही आयु लंबी क्यों न हो जाए, परमात्मा के धाम में उसका ये भक्ति विहीन जीवन किसी लेखे में नहीं है। जीवन थोड़ा ही भला जो सत सुमिरन में होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न को। जीवन एक एक श्वास करके बीता जा रहा है। श्वासों की अनमोल पूंजी निरंतर बे हो रही है, किंतु प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्वासों की इस अमूल्य निधि के बदले में मनुष्य कौन सा सौदा खरीद कर रहा है। चाहिए तो ये कि इन श्वासों की अनमोल पूंजी के बदले मनुष्य वस्तु भी अनमोल खरीदे, लेकिन आम संसारी मनुष्य इस पूंजी के बदले में माया के सामान और शरीर इंद्रियों के भोग जो अनित्य हैं, असत्य और धोखा दे जाने वाले हैं, दुखी और अशांत करने वाले हैं, इन्हीं को एकत्र करने में लगा हुआ। क्या श्रेष्ठ मानव जीवन इसीलिए मिला था? नहीं, ये अमूल्य जीवन और श्वासों की अनमोल निधि तो इसीलिए प्राप्त हुई है कि मनुष्य इसमें नाम भक्ति का सच्चा सौदा खरीद ले। यहाँ से जाते समय ये सच्चा सौदा उसके साथ होगा तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा, और ये सच्चा सौदा साथ नहीं होगा तो जीव को परमात्मा के सच्चे दरबार में लज्जित होना पड़ेगा। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि जीव एक व्यापारी है और उसे संसार में आकर के ऐसा व्यापार करना है जिससे उसे लाभ हो, और परमपिता परमात्मा उससे प्रसन्न हो। फरमाते हैं कि हे व्यापारी जीवात्माओं, तुम संसार में व्यापार करने आए हो, अतः सोच विचार करके सौदा करो और ऐसी वस्तु का व्यापार करो जो यहाँ भी साथ निभाए और परलोक में भी साथ जाए। परमात्मा बड़ा सुजान है, वो तुम्हारे सौदे की पूरी परख करेगा तभी स्वीकार करेगा। इसलिए हे भाई, मन चित्त लगाकर परमात्मा के नाम का स्मरण करो, परमात्मा के गुणानुवाद का सच्चा लाभ लेकर के जाओ, ताकि तुम्हें देखते ही परमात्मा तुम पर प्रसन्न हो जाए। इसीलिए मनुष्य जन्म के इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ नहीं खोना, अभी तो इसमें पूरा लाभ उठाना है और मृत्यु और भगवान दोनों को स्मरण करते हुए सांस सांस में नाम स्मरण तथा भजन भक्ति करते हुए अपना जन्म सफल कर लेना है। गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।